Okay, so now we are going to see today is the loop concept. So loop is nothing but your iteration, right? So loop को हम क्या बोलते हैं? इटरेशन बोलते हैं. अब हम बोलते हैं कि इटरेशन क्या होता है, इसको समझते हैं. तो इटरेशन का मतलब होता है रिपीट समथिंग. जब हम कोई भी चीज़ रिपीट करते हैं ना, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इटरेशन. गेटिंग ए पॉइंट? सो दैट्स अ रिपीट इज नथिंग बट योर इटरेशन समथिंग. तो नाउ वी हैव टू द अंडरस्टैंड दिस इज़ द मीनिंग ऑफ लूप. एंड लूप को अगर हम सिंपल वे में डिफाइन करें, अगर हम वे ऑफ कंप्यूटर साइंस वर्ल्ड से डिफाइन करें अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर साइंस, सो लूप इज़ नथिंग बट अ क्लोज पाथ. that we have to the say that we are going to talking about a close path. Okay, so what is the close path? I am going to tell you. Suppose see that on the right side हम लोग यहाँ पर देखिए एक सर्किल हमने बनाया हुआ है. तो ये सर्किल हमने क्लोज किया हुआ है, कहीं से भी ये सर्किल ओपन नहीं है. तो इस सर्कुलर मोमेंट पे मान लीजिए कि यू आर स्टैंडिंग हियर, ओके, ऑन द एरो साइड, और आप इस पर इसकी ब्रीथ की परिधि पर सर्कमस्टेंसेज आप रोटेट करते रहते हैं और फिर घूमकर वहीं चले जाते हैं. और नाउ वी आर गोइंग टू सेकेंड टाइम ऑल्सो रिपीट. सो क्या कर रहे हैं आप? एक ही चीज़ आप रिपीट करते जा रहे हैं. गेटिंग पॉइंट? You are going to the move starting and destination is going to the see that's all the things. This is the repeat concept, this is the loop, right? So अगर आप सेंटर पे खड़े होते हैं तो रेडियस का जो आपका जो डिस्टेंस होता है, मान लीजिए रेडियस आपकी 2 सेंटीमीटर की है, फॉर एग्जांपल ये रेडियस हमारा 2 सेंटीमीटर का है, तो हम कहीं भी जाएँ, चाहे इस पॉइंट पर जाएँ चाहे इस पॉइंट पर जाएँ, हमारा रेडियस सेम रहेगा, लेकिन हम मूव करते एक पॉइंट से दूसरी जगह. नाउ वी हैव टू द गो फॉर द रिपीटिंग. सो लूप का मतलब यही हुआ कि अगर हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, फिर तीसरे पॉइंट पे जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर कांस्टेंट रहती है. तो देखो, जब ब्रीथ की परिधि पर आप मान लो कि इस पॉइंट से आप यहाँ पर जाते हो, तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट रहेगा बताइए? हमारा रेडियस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे हम इस पॉइंट पे रहें चाहे हम इस पॉइंट पे रहें. ठीक है? तो डेट इज़ द रेडियस विल बी द ऑलवेज कांस्टेंट. ठीक है? सो डैट मीन्स दिस इज द लूप, दैट इज द इटरेशन. इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं नंबर फॉर्म से. वी हैव टू द अंडरस्टैंड हियर. सो व्हाट इज द इटरेशन अप्रोच? वी हैव टू द अंडरस्टैंड. सो वी हैव द लाइक दिस इज द नंबर like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. I have taken to this number. आप देखो इसमें एक चीज़ रिपीट हो रही है, तो आप बताओ मेरे को क्या रिपीट हो रही है? कि 1 में अगर हम ऐड किए हैं तो 2 आया है, 1 अगर ऐड करते हैं, 2 में अगर 1 ऐड करते तो 3 आता है, और 3 में अगर 1 ऐड करते तो 4 आता है. तो यहाँ पर एक ही चीज़ रिपीट कर रही है इस नंबर में कि 1 1 हम ऐड करते जा रहे हैं सभी नंबर में. गेटिंग पॉइंट? that is a repeating concept is going on. Clear? So this is the loop and this is the iteration approach. Are you getting all of you? So on that moment we have to the say this is the loop concept. तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ है कि हम किसी भी कॉन्सेप्ट वाइज में जस्ट 20 सेकंड सिर्फ होल्ड करिएगा लोग, 1 मिनट रुक जाइए. Okay, so now sorry for delay, that some problems is going on. So now we have all of you ready, all of you. So, okay, so now loop is nothing but your iteration approach. तो loop को हम iteration बोलते हैं और iteration concept को हम लोग बोलते हैं repeating. तो अगर कोई भी चीज़ सेम थिंग रिपीट होती है ना, तो वहाँ पर हम लूप को यूज़ करेंगे. अब जैसे मान लीजिए मुझे 1 से 10 तक का नंबर्स मुझे देखना चाहिए, तो इसमें मुझे क्या एक चीज़ रिपीट हो रही है कि हम सभी डेटा में 1 1 ऐड करते जा रहे हैं. तो एक क्या रिपीट हो रही है? 1 एडेड रिपीट. तो एक जो वैल्यू आप ऐड करो वही चीज़ रिपीट हो रही है हर एक जगह. यहाँ भी 1 ऐड किए, यहाँ भी 1 ऐड किए, और ठीक है. सो वी हैव टू द सी दैट सॉल्व द कॉन्सेप्ट 1 by 1 and we have to easiest understand to this point, right? So we are going to talking about the loop, that is the हर एक वैल्यू में आप 1 से 2 पर जा रहे हो तो 1 ऐड कर रहे हो, फिर
2 से 3 पर जा रहे हो तो भी 1 ऐड कर रहे हो, 3 से 4 पे जा रहे हो तो भी 1 ऐड कर रहे हो। मतलब 1 से 10 तक अगर हम देखें तो हम एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, डेट इज द इटरेशन अप्रोच। और अगर हम ऐसे सिंपल समझते हैं, जैसे मान लीजिए आप अपने एक माइंड के अंदर एक ही थिंकिंग को बार बार रिपीट करते हैं, एक ही, तो आप इरिटेट नहीं हो जाते हैं? आप कोई भी चीज़ अगर आपको एक बार एक ही चीज़ को बार बार रिपीट की जाए तो आपका माइंड क्या हो जाता है? इरिटेट हो जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं इटरेशन। यहाँ पर प्रोग्रामिंग में क्या बोलेंगे? इटरेशन बोलेंगे। कि कोई भी एक चीज़ बार बार रिपीट करोगे तो उसके लिए हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं लूप कॉन्सेप्ट को, ठीक है। दैट इज द लूप वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इसी तरीके से हम मैथमेटिक्स में देखते हैं। जब हम मैथमेटिक्स में हम एपी पढ़ते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आपने पढ़ा होगा समांतर श्रेणी, और जीपी हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक श्रेणी। तो वहाँ श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या कहता है कि कोई भी एक सीरीज है उसमें एक चीज़ कांस्टेंट होगी, दैट इज द सेम थिंग विल बी द कांस्टेंट। सो देखो 2 से 4 पर जाओ, यहाँ पर एक सीरीज लिया हुआ है 2 से 20 तक का, but what is happening here, that is a 2 is going to added on every number, right? So 2 से 4 पर जाएंगे तो 2 ऐड होगा, और 4 से 6 पर जाएंगे तो भी 2 ऐड होगा। तो हम किसी भी डेटा में 2 से लेकर 20 तक देखें तो एक ही चीज़ ऐड हो रहा है, सेम थिंग ऐड हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यही सीरीज मान लो मैं ऐसे बनाया होता, मैंने 2 लिखा होता और फिर मैंने 5 लिखा होता, ठीक है, देन हमने लिखा होता 8, और फिर हमने लिखा होता 12, फिर हमने लिखा होता 17, तो बताओ क्या ये हमारा सीरीज लूप को अप्रोच करेगा? ये इटरेशन अप्रोच रख रहा है? आप बताइए, ये क्या नहीं, लूप? क्योंकि इसमें वैल्यू ऐड हो नहीं हो रहा है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वैल्यू ऐड हो रहा है। राइट, यहाँ पर 3 ऐड हुआ और यहाँ पर 3 हुआ, चलो ठीक है, यहाँ तक तो लूप चला, यहाँ पर एक ही चीज़ रिपीट हुई है। लेकिन जैसे ही 8 से आप 12 पर गए हो तो यहाँ पर 4 ऐड हो गया, ठीक है। दैट इज द डिफरेंट थिंग्स इज गोइंग टू द ऐड। 12 से 17 पर जा रहे हैं तो 5 ऐड हो रहा है, राइट। ठीक है। सो मतलब एक ही चीज़ रिपीट नहीं हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लूप कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करेंगे। तो लूप व्हाट इज दैट? दैट इज द इटरेशन अप्रोच एंड रिपीट सेम थिंग रिपीट होनी चाहिए, तब वहाँ पर हम लूप को यूज करेंगे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में, ठीक है। जैसे कि हमने इस सर्किल को लिया था और हम सेंटर से अगर हम किसी भी परिधि पर जाते हैं तो एक चीज़ हमेशा रिपीट होती है कि जो वृत्त की जो रेडियस है, सर्किल की जो रेडियस है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। एंड देन वी आर गोइंग टू द रिपीट समथिंग वन बाय वन। तो एक सर्कुलर, जैसा कि आप सर्कस में देखते होंगे, एक जोकर्स को, बाइक वाले को आप देखे होंगे, ये जो सर्कस में बाइक एक सर्कुलर पाथ पर चलाते हैं तो सेम स्पीड रखता है। अगर हल्का सा भी स्पीड इधर उधर हुआ बाइक का तो आपने देखा होगा जिसको मौत का कुआं हम लोग देखते हैं, आप लोग सर्कस देखे उसमें, तो मौत का कुआं में आपने उस बाइक को देखा होगा सर्कुलर रोटेट करते हुए, तो सेम स्पीड से रोटेट करता है, ठीक है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द इटरेशन, दैट इज द रिपीटिंग कॉन्सेप्ट एंड दैट इज द लूप कॉन्सेप्ट। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइटेड करना चाहता हूँ अपने प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में कि हम अपने आईटी सेक्टर में इसका यूज अपने रियल लाइफ एप्लीकेशन में कहाँ करते हैं। तो देखो, जब आप कोई भी चीज़ एप्लीकेशन ओपन करते हैं, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू द ओपन समथिंग, ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू द राइट गूगल समथिंग हियर एंड हियर यू हैव टू द